अमीरी तक का सफर एक असली जंग। संघर्ष की गरीबी से अमीरी तक का सफर एक असली जंग। संघर्ष की जमीन। एक छोटा सा गांव था, नाम था धर्मपुर, जो जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां न ढंग से बिजली थी, न पानी की सुविधा, लेकिन एक परिवार वहां हमेशा मुस्कुराता रहता था, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। इस परिवार में था 35 साल का लड़का विक्रम, उसकी माँ सरस्वती और पिता जगन, जो ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। दिन भर धूप में काम करने के बाद भी घर में 2 टाइम का खाना मुश्किल से जुटता। विक्रम स्कूल जाता था नंगे पांव, फटी हुई कमीज और खाली पेट, मगर आंखों में एक चिंगारी थी, मुझे कुछ अलग करना है। नेवर्थ यू मैन। जब विक्रम 10 साल का था, तब से ही वह काम करने लगा। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी गांव के पंडित के घर झाड़ू पोंछा लगाता, तो कभी मवेशियों को चराने जाता। उसके लिए स्कूल जाना एक लग्जरी थी, लेकिन फिर भी वह कभी स्कूल छोड़ता नहीं। वो हर दिन स्कूल के बाद खेत के किनारे बैठकर दूसरों से उधार ली किताबें पढ़ता। कभी खाना नहीं मिला तो नमक रोटी से पेट भरता, पर सपने भूखे नहीं सोते थे। सबसे बड़ा झटका, एक दिन उसके पिता को काम करते वक्त चोट लग गई। घर की आय बंद हो गई, माँ बीमार रहने लगी। अब जिम्मेदारी पूरी तरह विक्रम पर आ गई। 5 साल की उम्र में विक्रम को मजदूरी करनी पड़ी, दिन भर मिट्टी उठाना, पत्थर तोड़ना और रात को माँ के लिए दवा का इंतजाम करना। पर इस सबसे भी विक्रम टूटा नहीं। उसने अपने गांव में ही सब्जियां बेचने का काम शुरू किया। वो सुबह 4 बजे उठकर सब्जियां लाता, दिन में बेचता और रात को पढ़ता। छोटा कदम। एक दिन विक्रम को एक ग्राहक ने सलाह दी, अगर तू शहर में ये सब्जियां सीधे लोगों के घर तक पहुंचाए तो तुझे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने एक पुरानी साइकिल खरीदी और शहर की गलियों में सब्जियां पहुंचाना शुरू किया। पहले लोग उसे तिरस्कार से देखते, लेकिन जब उन्हें ताजी सब्जियां सही दाम पर मिलने लगी तो सब उसके ग्राहक बन गए। एक नया बात। विक्रम ने अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्लान बनाया। उसने पास के गांवों से किसानों को जोड़ा और उनके उत्पाद सीधे शहर तक पहुंचाने लगा। कुछ ही सालों में उसके पास एक छोटा ट्रक था। 5 लोग उसकी टीम में थे और वो महीने का लाखों का व्यापार करने लगा। पर उसने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। उसने इंटरनेट चलाना सीखा, यूट्यूब पर वीडियो देखकर डिजिटल मार्केटिंग समझी और एक वेबसाइट बनवाई, फ्रेश गाउन। बदलाव उड़ान। अब विक्रम का काम ऑनलाइन भी होने लगा। उसने घर बैठे ऑर्डर लेकर सब्जियां, फल और दूध डिलीवर करना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे कि एक मजदूर का बेटा अब शहर के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में डिलीवरी करवा रहा था। टीवी चैनलों और अखबारों में उसका इंटरव्यू छपने लगा। धर्मपुर का बेटा बना डिजिटल किसान। असली अमीरी। विक्रम ने कमाए पैसों से अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, जहां किताबें मुफ्त में दी जाती थी और लड़कियों की पढ़ाई के लिए खास सुविधा थी। उसने अपनी मां का इलाज करवाया, पिता को आराम दिया और गांव के अमीरी से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया। कभी जिसने दूसरों के जूठे बर्तन धोए थे, अब वो सैकड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुका था। भावनात्मक मोड़। आत्मसम्मान की बात। एक बार विक्रम को एक बड़े बिजनेस समिट में बुलाया गया, जहां देश के सबसे अमीर लोग बैठे थे। वहां एक रिपोर्टर ने पूछा, विक्रम जी, जब आप बर्तन धोते थे तो क्या कभी शर्म नहीं आई? विक्रम मुस्कुराया और बोला, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो मेहनत से नहीं, दूसरों को नीचा दिखाकर जीते हैं। मैं तो गर्व करता हूं कि मैंने मेहनत से शुरुआत की थी और उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अंत। आज विक्रम एक करोड़ों की कंपनी का मालिक है। उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है और हर वह चीज है जो कभी सपना थी। पर आज भी वह हर सुबह खेतों में जाता है, मिट्टी को छूता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। वह गरीब था, लेकिन उसकी सोच कभी गरीब नहीं थी। समापनिश। ये कहानी केवल विक्रम की नहीं, हर उस इंसान की है जो हालातों से हार मानने के बजाय उन्हें चुनौती देता है। क्योंकि अमीरी पैसे में नहीं, सोच और संघर्ष में होती है। और जब सपने बड़े हों तो गरीबी भी हार मान जाती है।